अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है, अगर हर हार अधूरी लग रही है, हर कोशिश बेकार सी लगती है और हर दरवाज़ा जैसे बंद हो चुका है, तो ज़रा रुकिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि शायद हनुमान जी आपको कुछ कहना चाहते हैं। जब उम्मीद टूटती है, जब बार बार असफलता मिलती है, तो लोग कहते हैं शायद किस्मत खराब है, शायद मेहनत में कमी है या फिर ग्रह नक्षत्र ही साथ नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखें तो यही रुकावटें ईश्वर के संकेत होते हैं। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी में आस्था रखते हैं तो समझ लीजिए ये सब कुछ उन्हीं की तरफ से है, ताकि आपको कुछ सिखाया जा सके, आपको उस दिशा में मोड़ा जा सके जहां आपकी असली शक्ति जागेगी। क्योंकि पवन पुत्र हनुमान सिर्फ संकट मोचन नहीं है, वह चेतना के जागरीकर्ता है, वे आपके आत्मा की यात्रा के रक्षक है। और जब जीवन में बार बार बाधाएं आती है तो वो दरअसल आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया होती है। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आपने भी हाल के वर्षों में ऐसा महसूस किया है कि हर बार कुछ नया शुरू करने पर कोई ना कोई रुकावटें आ जाती है? क्या आपने देखा है कि दूसरों को आसानी से जो मिल जाता है उसे पाने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है? अगर हाँ, तो समझिए ये कोई संयोग नहीं है, ये बजरंगबली का इशारा है। जैसे एक बुजुर्ग महिला की कहानी थी जिनका बेटा 7 वर्षों तक लापता रहा। हर प्रयास व्यर्थ, लेकिन उसने भरोसा नहीं छोड़ा। हर मंगलवार को एक पुराने हनुमान मंदिर में जाकर बस वो कहती रही, बाबा तू जानता है मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। 7 साल बाद एक साधु आए और उन्हें एक पता दिया, और वही पता उसे उसके बेटे तक ले गया। लोग कहते हैं वो साधु और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी की कृपा कभी कभी कठिनाई के रूप में भी आती है। वे आपके अंदर से छिपे डर, मोह और अहंकार को तोड़ते हैं, क्योंकि जब तक बर्तन अहंकार और भय से भरा है, अमृत नहीं डाला जा सकता। तो जब जीवन में रुकावटें आए तो केवल रोइए मत, बल्कि इन उपायों को अपनाएं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कीजिए, लेकिन भाव से, दिल से, जबरदस्ती से नहीं। राम नाम का लेखन करें, हर दिन 108 बार श्री राम लिखे। शनिवार व्रत रखें, एक समय फल आहार करें और सिंदूर और चमेली का तेल भगवान को चढ़ाएं। रात के समय ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें और सबसे महत्वपूर्ण, मन की सफाई करें। नकारात्मक को त्यागिए, आत्मा को समर्पित कीजिए। इन सभी चीज़ों को अगर आप रोज़ करें तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे आपके जीवन की गति बदलने लगी है। जहाँ पहले असफलता मिलती थी, वहाँ सफलता मिलने लगेगी। जहाँ अपमान था, वहाँ सम्मान आने लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मविश्वास लौट आएगा। कृपा केवल बाहरी चीज़ों में नहीं होती है, वो भीतर की शक्ति में होती है। जब संकट आए तो मन से निकले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। याद रखिए, हनुमान जी कभी धोखा नहीं देते, वह समय देते हैं, तैयारी का समय, विश्वास की परीक्षा का समय। अगर इन संदेश ने आपके दिल को छू लिया, आत्मा को मोहित कर दिया, तो कहिए मैं हनुमान जी का दिव्य संकेत को स्वीकार करता हूँ और इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि शायद कोई और भी हनुमान जी की इस संकेत का इंतज़ार कर रहा हो। तो हाथ जोड़कर कहिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। ऐसे और कहानियाँ और सुविचार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।